बच्चा जन्म लेता है तो आपने छोटे से बच्चे के इधर देखा होगा, तालू पे एक हड्डी धक धक कर रही होती है, तभी कहा जाता है कि बच्चा भगवान का रूप है। तो ये वापस आपका ये योग बताते हैं कि बेटे आपका धर्म ये है, ये तो धीरे धीरे उसका सीमित कर देते हैं उसको, तो ये वापस उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, यहाँ पे ना वो बंद हो जाता है कनेक्शन उसका। तो इस प्रोसेस में जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो वापस से आपका ये सहस्त्रार खुलता है, ब्रह्मरंध्र खुलता है, आपका योग घटित होता है और इतनी अच्छी स्टेट होती है कि आप इसके सबसे पहले मूलाधार चक्र रहता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर मतलब ये, हाँ, यहाँ पे श्री गणेश जी का स्थान रहता है, ठीक है, और यहाँ इसके ऊपर ये स्वाधिष्ठान चक्र, ठीक है, फिर हमारा नाभि चक्र, उसके आसपास ये जो ग्रीन बड़ा सा गोला आप देख रहे हो ये भवसागर चक्र होता है, ठीक, मतलब सारे हाथों में मैंने किया है तो हाथों में ठंडक महसूस हुआ है, तो ये क्या है? तो ये बहुत अच्छा है आपको, हाँ, आपके अंदर क्लियरेंस हुई है, आपके अंदर ये घटना घटित हुई है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, ठंडा ठंडा महसूस होना ही चाहिए। इसी को शास्त्रों में भी कहा गया सलीलम सलीलम, गुरु नानक देव जी ने भी इसी की बात की थी, दशम द्वार खुलना। तो सबको ये ठंडा ठंडा परमात्मा से एकाकारिता जब आपकी होती है तो ठंडा ठंडा ही महसूस होता है, और इन केस किसी को थोड़ा गर्म महसूस भी हो रहा हो। जय हिंद, नमस्कार। मैं अभी पटेल नगर में उपस्थित हूँ, झील पार्क में। अब यहाँ पे एक यूनिक चीज़ हमें देखने को मिला, उससे मैं आप लोगों को परिचय करवाने जा रहा हूँ। सहज योग, आपने योगा का नाम सुना होगा, पूरे विश्व स्तर पे योगा चल रहा है, और ये सहज योग के बारे में भी डिटेल जानना चाहेंगे कि योग और सहज योग में क्या डिफरेंसेज है, इसको करने से क्या बेनिफिट मिलेगा और योग को करने से क्या बेनिफिट्स मिलेगा आपको। यहाँ पे काफ़ी सारे महिलाएं और पुरुष उपस्थित हैं और ये सहज योग कर रही थी। अभी करीब शाम का 8:30 बज रहा है, उस समय में ये सहज योग किया जा रहा था, हमारे नज़र में आया। अब मैं डिटेल आपको इन्हीं लोगों से मैं परिचय करवाना चाहूँगा सहज योग के बारे में। आप लोग का स्वागत है भारत सहज तक में। धन्यवाद। जय श्री माता जी। सहज योग है, ये सहज योग है, और ये लोग कह रहे हैं कि ये माता जी हैं, और ये माता जी के बारे में भी डिटेल जानकारी लेना चाहूँगा कि ये क्या है। अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं प्रेरणा खन्ना हूँ और आज मुझे सहयोग करते हुए 20 साल हो चुके हैं, और बहुत ही आप इसको, ये एकदम प्रैक्टिकल है, और 100 से अधिक देशों में इसको मान्यता मिली हुई है, जो कि बड़े बड़े रशिया अमेरिका के साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करके इसको, सबने इसको मान्यता दी है, और बिल्कुल साइंटिफिक है। यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना, पैसा कमाने का नहीं है यहाँ पे, ये अपने अंदर की शक्ति आपने जागृत करनी है। कौन सी योग है ये सहज योग है, इजी योग, और सहज योग में क्या डिफरेंस? योग होता है आपका फिजिकल एक्सरसाइजेस, जैसे आजकल जो भी सब लोग कर रहे हैं योगा अभ्यास है वो, उसमें क्या आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, लेकिन ये योग है जो आपका परमात्मा से एकाकारिता आपको देगा, वननेस विद द डिवाइन। तो ये वो योग है, यानी परमात्मा से योग, परमात्मा से एकाकारिता। ये हमारे अंदर ये कुंडलिनी शक्ति होती है त्रिकोणाकार अस्थि में, 3.5 कुंडलों में। अच्छा, ये पहले ये माता जी जिनको आप बोलते हैं उनके बारे में डिटेल। श्री माता जी निर्मला देवी ने ये इनका जन्म 1923 में छिंदवाड़ा नामक स्थान में हुआ था, मध्य प्रदेश में। इन्होंने 1970 में सहयोग ध्यान शुरू किया था, स्टार्ट करा था, मतलब तब से चल रहा है सहयोग ध्यान, और इन्होंने ही ये सहज माने, यानी कि सहज योग का ये दाता यही है। फाउंडर ये हैं। हाँ जी, फाउंडर ऑफ सहयोग का मेडिटेशन। ये सहज योग के बारे में डिटेल बताइए कि क्या क्या है इनमें, सहज योग में क्या क्या खासियत? सबसे बड़ी तो खासियत यही है कि इसको, ये सबके लिए है और बहुत आसान है, साइंटिफिक है, यहाँ पे आपको कुछ पैसा नहीं देना, इजी योग है। जैसे आज हर कोई परमात्मा को खोज रहा है, हर कोई ढूंढ रहा है ना, तभी तो इतने सारे गुरु आ गए आज की डेट में, और सब पैसा कमाने में लगे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, क्योंकि लोग
कलयुग में ही कहा गया है कि इंसान परमात्मा को बहुत ढूंढेगा और इसी में ये योग संभव है। मतलब आप पा सकते हो आसान से। नहीं तो पहले पहले के ज़माने में एक गुरु एक शिष्य को देता था। ये चीज़ वो है जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती थी, बड़ी तपस्या के बाद। तो लेकिन 1970 के बाद जब श्री माता जी ने ये सहयोग शुरू किया तो इसको आसान बना दिया और आमास, मतलब आप देखोगे, आपको अभी जानकारी नहीं है लेकिन आप वेबसाइट सर्च करिए और देखिए कि श्री माता जी ने पूरे विश्व में वो गई, अलग अलग कंट्रीज़ में, रशिया, अमेरिका, और आमास लोगों को उन्होंने रियलाइजेशन दिया एक ही बार में सबको, जो कि कितना मुश्किल था पुराने ज़माने में। बड़ी मुश्किल से एक एक गुरु एक शिष्य को दे पाता था। अब आज की चलती फिरती दुनिया में बहुत सारे प्रेशर होता है, बहुत सारी टेंशन होती है हमारे समाज में। अनेकों प्रकार की बोझ आपको लगता रहता है कि जो मेरा प्रॉपर वर्क है वो भी आपको एक बोझ लगता है, वो भी आप नहीं कर पाते हैं। तो शायद यही काम के लिए ये चीज़ बना हुआ है क्या? इसके लिए हर तरीके के लिए ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। चाहे आपको काम की दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, तबीयत, आपको फ़िज़िकल कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? हर तरीके, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे चक्रों से जुड़ी होती है। हम सोचते हैं कि हम उसको ठीक कर लेंगे। कई चक्र इसमें मेरे को दिख रहा है और मैं भी ज़रा इनके बारे में बताइए हमको। इसमें सहज योग में ये जो जितने भी ये कोडिंग कुछ लग रहा है हमें, इनके बारे में आप ज़रा डिटेल बताइए। मनुष्य का सूक्ष्म शरीर है, ठीक है? ये इसको भी मेडिकली ये प्रूवन है कि हमारे अंदर ये सूक्ष्म शरीर होता है। हम सबके अंदर 7 चक्र होते हैं और 3 नाड़ियाँ होती हैं, ठीक है? और ये हम सब, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे त्रिकोणाकार अस्थि में ये कुंडलिनी शक्ति होती है हर एक के अंदर। कहते हैं ना मनुष्य का शरीर, इसीलिए नहीं तो हम भी कुछ और जन्म ले लेते, पक्षी बन जाते, जानवर होते, लेकिन कितनी योनियों के बाद हमें ये शरीर मिला है। हाँ, तो इसमें ये जो, हाँ, सेक्रम बोन जो है हमारी त्रिकोणाकार अस्थि कहा जाता है, इसमें ये कुंडलिनी शक्ति है। इसकी जागृति जब होती है तो हमारे अंदर के ये सभी चक्रास जो हैं ये एनलाइटन होते हैं, ये भी जागृत होते हैं और हमारा ये ब्रह्मरंध्र खुलता है। ब्रह्मरंध्र माने कि सहस्त्रार, फॉन्टेनल बोन एरिया, जो कि जब बच्चा जन्म लेता है तो आपने छोटे से बच्चे के इधर देखा होगा, तालू पे एक हड्डी धक धक कर रही होती है, तभी कहा जाता है कि बच्चा भगवान का रूप है। तो ये वापस आपका ये योग घटित होता है। तो अच्छा, बच्चा को जब ये धक धक करता है तो हाँ, उसके ऊपर कुछ आयुर्वेदिक आइटम डाला जाता है जिससे वो मतलब सख्त हो? ऐसा कुछ नहीं होता, वो धीरे धीरे, एक्चुअली वो परमात्मा से जुड़ा होता है, ये खुला होता है उसका सहस्त्रार। पर हम धीरे धीरे जब उसको बताते हैं कि बेटे आपका धर्म ये है, ये, तो धीरे धीरे उसका सीमित कर देते हैं उसको, तो ये वापस उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, यहाँ पे ना वो बंद हो जाता है कनेक्शन उसका। तो इस प्रोसेस में जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो वापस से आपका ये सहस्त्रार खुलता है, ब्रह्मरंध्र खुलता है, आपका योग घटित होता है और इतनी अच्छी स्टेट होती है कि आप इसको एंजॉय करते हो। मतलब ब्लिस कहते हैं ना जिसको, परम। तो इसके लिए कोई शब्द भी नहीं है, जब तक आप इसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आप इस स्टेट को भी वो कर सकते हो। और हाँ, और इतना कुछ है कि आप खुद के गुरु, खुद के डॉक्टर बनते हैं। मतलब आपको चक्रों का ज्ञान आता है, आप अपने ये चक्र के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, सबसे नीचे ये जो त्रिकोणाकार अस्थि अभी बताई थी, उसके नीचे सबसे पहले मूलाधार चक्र रहता है, ठीक है? फिर उसके ऊपर, मतलब ये, हाँ, यहाँ पे श्री गणेश जी का स्थान रहता है, ठीक है? और यहाँ इसके ऊपर ये स्वाधिष्ठान चक्र, ठीक है? फिर हमारा नाभि चक्र, उसके आसपास ये जो ग्रीन बड़ा सा गोला आप देख रहे हो, ये भवसागर चक्र होता है, ठीक है? भवसागर होता है, मतलब ये नाभि का ही पार्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी। और उसके ऊपर फिर हमारा हार्ट चक्र, हृदय चक्र, अनहद चक्र कहते हैं।
फिर गले में हमारा विशुद्धि चक्र, ठीक है। फिर ये जो फोरहेड है जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, ये हमारा आज्ञा चक्र, ठीक है। और इसके ऊपर तो जैसे अभी मैंने आपको बताया हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। तो ये है पूरा हमारा। और इधर जो 3 नाड़ियाँ हैं जो कि लेफ़्ट साइड की हमारी ईड़ा नाड़ी कहते हैं उसको, ठीक है, लेफ़्ट। ये हमारा जो भी हमारी पुराना भूतकाल का सोच विचार है, थिंकिंग है, वो सब उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी क्लियरेंस होने से हमारे भूतकाल से हम निकलते हैं, पुराने सोच विचार से निकलते हैं। फिर हमारा राइट साइड में पिंगला नाड़ी रहती है जो कि हमारे फ्यूचर का दर्शाती है हमारे। तो जब हम फ्यूचर की सोच विचार में ज़्यादा चले जाते हैं तो राइट साइड की क्लियरेंस से हमारा ये फ्यूचर का सोच विचार निकलता है। मतलब फ्यूचर का सोच विचार निकलता है, क्या निकलता है? मतलब फ्यूचर में जो होने वाला होता है वो आता ना है? ना ना, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। जैसे हम ये जो स्ट्रेस आजकल इतना चल रहा है, तो इंसान स्ट्रेस का मतलब क्या, आप सोच में हो, आप प्रेशर में हो कि ये हुआ था और ये होगा, मतलब या तो मेरे साथ ये घटित हुआ था उसकी चिंता है आपको, या ये मैं करूँगा कैसे करूँगा प्लानिंग, उसमें आप उस वजह से स्ट्रेस में हो। तो इन दोनों चिंताओं से निकल के आप एक प्रेजेंट में सुषुम्ना नाड़ी पे आते हो जो कि एक बैलेंस की स्टेट है, एक प्रेजेंट की स्टेट है। और इसी स्टेट में आप पीसफुल फील करते हो और इसी स्टेट में आपकी अंदर ये कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत होती है, आपको एनलाइटनमेंट मिलता है, आप प्रकाशित करता है, जागृत। खुश रह के अपने सारे काम आराम से कर सकते हैं। वर्तमान में रह के सारे काम आप आराम से खुशी से कर सकते हैं। अच्छा, वो ठंडा गर्म वाला कुछ बताएं। हाँ, वो भी बताएंगे। थोड़ा बोल्ड बोलिए ताकि आवाज। ऐसे होता है जब कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत होती है और सहस्त्रार पे आती है, तो हर किसी को अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, किसी को ठंडा ठंडा निकलता हुआ महसूस होता है, किसी को कुछ गर्म सा निकलता हुआ महसूस होता है, किसी को कुछ वाइब्रेशंस इस तरह से महसूस होता है, नीचे ऊपर हम हाथ करके भी उनको कहते हैं कि आप चेक करिए। और ये जब महसूस होता है और उधर ही आप अटेंशन रखिए, तो दैट इज़ ध्यान, मेडिटेशन। तो यही है ठंडा गर्म। और इससे हम आगे, अभी जितना आप आगे आगे सीखेंगे तो हम बहुत कुछ निर्णय भी ले सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने बारे में, किसी स्थिति के बारे में कि क्या मैं ऐसा करूं नहीं करूं, डिसीजन में। अच्छा, ठंडा या गर्म होने का, ठंडा होने का क्या अर्थ निकलता है और गर्म होने का क्या अर्थ निकलता ठंडा इज़ गुड, आपको ठंडा ही महसूस होना चाहिए सिर के ऊपर, तो तब आपका मतलब सारे हाथों है? में। मैंने किया है तो हाथों में ठंडक महसूस हुआ है, तो ये क्या है? तो ये बहुत अच्छा है आपको, हाँ, आपके अंदर क्लियरेंस हुई है, आपके अंदर ये घटना घटित हुई है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, ठंडा ठंडा महसूस होना ही चाहिए। इसी को शास्त्रों में भी कहा गया, सलीलम सलीलम। गुरु नानक देव जी ने भी इसी की बात की थी, दशम द्वार खुलना। तो सबको ये ठंडा ठंडा, परमात्मा से एकाकारिता जब आपकी होती है तो ठंडा ठंडा ही महसूस होता है। और इन केस किसी को थोड़ा गर्म महसूस भी हो रहा हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, मतलब कि अभी क्लियरेंस शुरू हो गई है, ठीक है। धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो वापस आपको भी ठंडा ठंडा आने लग जाएगा, गर्म यानी निकलना का अर्थ क्या होता कि आपके अंदर वो क्लियरेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। है? यानी कि जो गंदगी है अंदर में वो निकल रहा है। हाँ, चक्रस की क्लियरेंस, हाँ, हो रही है, वो निकल रही है, हाँ जी। निगेटिविटी निकल रही है, और ठंडक का मतलब है कि जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, हाँ, वो क्लियरेंस हो गई है। आप मतलब निगेटिव है ही नहीं। ठंडे का मतलब निगेटिव है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आपने वो अवस्था प्राप्त की। हाँ जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है, जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे ना, देन आपको तब मतलब। जी, सही बात है। मैंने महसूस भी किया है, लगभग 5 मिनट तक मैंने मेडिटेशन किया है। मैडम ने बताया किस प्रकार से करना है, इन्होंने करवाया हमें, और लगभग 2 ढाई मिनट तक तो हमें कुछ लगा ही नहीं क्या है नहीं है। मैंने जिस प्रकार से मैम बोल रही थी उस प्रकार से मैंने किया, लेकिन जब लास्ट तक हमें कुछ सेकंड तक हमें ऐसा लगा कि दोनों सेंटर के, ये जो बाजू देख रहे हैं इसके सेंटर से, पाम के सेंटर से हमें लगा कि ठंडक सा महसूस हो रहा है, ठंडा ठंडा फील आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली ये जो पाम है हमारा,
ये बीचों बीच ये हमारे सहस्त्रार चक्र को रिप्रेजेंट करता है। हमारे हाथ में भी ये हमारे जो बॉडी में अभी चक्रास बताए हैं उसको सब हम हाथों पे भी जान सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ये जो बीचों बीच आपने बताया कि मुझे ठंडा ठंडा लगा, तो वो आपके सहस्त्रार को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मतलब आपको, हाँ, आपका ये दशम द्वार, ये सहस्त्रार खुला है, तो वही आपको कूल कूल ठंडा ठंडा महसूस हुआ। तो खुलने का अच्छा मतलब होता है। जी, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब सहस्त्रार खुलने का मतलब है जैसे मरने के बाद एक खोपड़ी में कपाल क्रिया की जाती है 10वां द्वार खोलने के लिए, पर कोई नहीं खुलता। और यहाँ पर कुंडलनी के जागरण के बाद हमारा ब्रह्मरंध्र, मतलब ब्रह्म जो चारों तरफ फैला हुआ है चैतन्य शक्ति, उसमें हमारा छेद होकर उससे हमारा कनेक्शन हो जाता है। ये होता है ब्रह्मरंध्र खुलना, 10वां द्वार खुलना, जो आपको अभी अपनी हथेली पे फील आया है। एक्चुअल में सारे पॉइंट जो हमारे ये चक्रास हैं, जिनको मेडिकल साइंस में प्लेक्सिस बोलते हैं, इनके पॉइंट हमारे हाथों पे भी हैं। जैसे जैसे हम ध्यान धारणा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें अपने हाथों पर, उंगली की पौड़ियों पर हमें अपने बारे में और दूसरों के बारे में पता चलने लगेगा कि क्या कमी है, कैसे ठीक करें। जिसको कुरान में बोला गया है कि क़यामा के समय हमारे हमारे हाथ बोलेंगे, दैट्स इट। क़यामा के समय हाथ बोलेंगे। जब लास्ट हमें अपने सारे चक्रा का पता चलेगा कि हमारी क्या स्थिति है, मेरा मूलाधार खराब हो रहा है कि मेरा नाभि खराब है, तो फिर हम उसी के हिसाब से उसकी क्लियरेंस करके और वापस से अपना योग, उस मेडिटेशन की स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे हमें पता चला कि हमारे हाथों पे कि हमारे इस वाले चक्र में खराबी है, प्लेक्सिस में खराबी है, तो उसको क्लियरेंस करना, उसके गुण धर्म हमारे अंदर स्थापित होना। जब तक उसके गुण धर्म स्थापित नहीं होंगे तो वो चक्र क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हमने हाथ से क्लियर कर लिया, प्रे के द्वारा क्लियर कर लिया, पर उसके गुण धर्म भी हमें स्थापित करने पड़ेंगे। मीन्स कि हमारा मूलाधार जो है वो पृथ्वी तत्व से बना है, सारे चक्रास हमारे 5 एलिमेंट्स से बने हैं। और जो जैसे मूलाधार का गुण है कि पवित्रता, अबोधिता, तो ये चीज़ यदि हमारे अंदर नहीं है तो वो बार बार हम पकड़ते रहेंगे, बार बार हमें प्रॉब्लम होती रहेगी। और ये जो मूलाधार चक्र है ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम को संभालता है, तो हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आती रहेगी। और जैसे ही हमारा प्रॉब्लम, ये हमारा पावरफुल होने लगता है ध्यान धारणा के द्वारा, तो ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बड़ी जो बात है, वहीं हम रिलीफ महसूस कर लेते हैं, तो बस सब पूरा सब सिस्टम हमारा एक्यूरेट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि अपने शरीर से जितना भी चीज़ निकलता है और जो भी देखते हैं कि हमारे शरीर का जितने भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, चाहे आँख हो, कान हो, नाक हो, और कई सारे हमारे शरीर में ऐसे हैं जो विकृति है वो निकलती हैं। तो इस चीज़ को शुद्धिकरण इस प्रकार से किया जा सकता है, यही आप लोग का अर्थ है कहने का ना। स्वयं के गुरु बना देती हैं श्री माता जी, स्वयं का गुरु बना देती हैं, और डॉक्टर हम अपने आप बन जाते हैं। वो एक ही उनकी बात मानते मानते और सारे चक्रों को जागृत करते करते। कहीं ना कहीं आप अपने ज़िंदगी में अनेकों परेशानी से घिरते 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 घिरते, और जो आपका कुचक्र होता है, टेंशन, जो चिंता चिता के समान होती है, वो आपको बीमारी के दलदल में धकेलते चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से योग आप लोग पूरे भारत में करते हैं, और सहज योग भी बोला जा रहा है कि करीब 100 से ऊपर देशों में किया जा रहा है, और इसके तहत आप योग करके फिजिकली आप तंदुरुस्ती पा सकते हैं, आपका बॉडी अच्छा होगा, बॉडी में कोई भी बीमारी होगी वो दूर हो गई। लेकिन सहज योग से आपके जो अंदर में जो आत्मा का जो शुद्धि होता है, ये आत्मा का शुद्धि करेगा आपको। मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये आपका मन चंगा करेंगे, यही ना, मन चंगा योग है ना। जी जी बिल्कुल। मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो हर जगह आपको ईश्वर और अल्लाह मुलाकात हो जाएगा इसी धरती पे, और इसी में आपको गुरु खोजने की जरूरत नहीं पड़ी है, आपके अंदर ही गुरु पैदा होगा। ऐसा इस संस्था का कहना है, ऐसा सहज योग का कहना है। आप लोग ज़रा इसे आजमाइए और अपने आप फील करेंगे। मैंने फील किया है इसलिए मैंने बताया है, हमें सच्चाई लगा। आप लोग जांच करके देखिए, परख करके देखिए, फिर आप लोग को पता चलेगा। आप लोग देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।